के चला गया। नहीं तो पहले क्या अंतर संस्कार के लिए ब्राह्मण बुला करके विधिवत पूजन इत्यादि होता। आज तो क्या हुआ, आज लोक रीति प्रभावशाली हो गई, जिसके यहाँ जैसी रीति है उसने वैसा करना शुरू कर दिया, सब हो गया। अब होता क्या है, लोग सब होता है तो वैसे हमारे यहाँ अग्नि जला देते, तो भाई भूत प्रेत ना, और वही अग्नि ले जा करके और वहां श्मशान में घूम भागते। शास्त्र में विधि बताई, सब क्या है, सब एक यज्ञ है, सब यज्ञ है। जैसे आपने कथा यज्ञ किया तो कलश यात्रा इत्यादि निकाली, ऐसे ही शव यात्रा होती। कलश यात्रा में कलश उठा करके आपको कितनी धूप चले, पैरों में छाले भी पड़ गए, है ना, इतना कष्ट भी सहन किया, तो ये क्या है, पुण्य का भगवान देंगे। ऐसे ही शक्ति यात्रा है, उसमें साथ चलने पर यज्ञ के फल के समान प्राप्ति होती है, वो यज्ञ है। अब उसमें क्या है, जैसे हवनी यज्ञ होता है ऐसे ही वो शव यात्रा का वो भी यज्ञ। हम क्या करते हैं, यज्ञ में कलश यात्रा इत्यादि, शव यात्रा, अंत में जाकर के देवता इत्यादि का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। ऐसे ही शव के समय जहाँ शव रहता है वहाँ भी भगवान का पूजन होता है। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ये 5 वेदियां हैं, 5 कलश रखे जाते हैं, बीच में नारायण और चारों तरफ शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, इनके चारों कलश, बीच में नारायण कलश, और इन सबकी फिर पूजा होती है वैदिक मंत्रों से। और जहाँ सब रखा है वहाँ गौ के गोबर से लीप करके और उस सबको उषा का आसन दिया जाता है ना। आप पूजन में बैठते हैं तो हम आसन दिया, आसन बैठे, वैसे ही गौ के गोबर से उसको लीपा और उस पर उस सबको आसन दिया, किसका, उषा का, उषा के आसन पर उस सबको बैठाना बताया। बगल में ये 5 वेदियां हमने बताई हैं, ये बनाई, इसकी याद रखिए। आपका नंबर आएगा तो कोई बताने वाला न रहेगा, आप सुन लीजिए ताकि आगे वालों को बताते रह जाएंगे तो परंपरा चल जाएगी। बीच में नारायण वेदी, चारों तरफ शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये भगवान के व्यू है, चक्रव्यूह जैसे है ना, भगवान के आयुध है। भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, भगवान जहाँ भी होते हैं वहाँ उनके आयुध होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का चित्र देखा, तो चित्र में क्या है, सुदर्शन है, चक्र है ना, गदा है, बहुमूल्य, और शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये भगवान के स्वरूप में देखा। भगवान अकेले नहीं रहते, लेकिन जब वो भगवान जो नारायण है, शंख, चक्र, गदा को धारण करने वाले हैं, जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो इन आयुधों को भी साथ लेकर के आते हैं। ये व्यू है, ये भी धरा धाम पर साथ में आते हैं। इनका अवतार होता है, राम जी का अवतार होगा, राम जी साक्षात नारायण है, लेकिन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये कौन है, लक्ष्मण है चक्र के अवतार, है ना। आयुध के सहित आए, शंख, चक्र, गदा और पद्म, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये भगवान के आयुध है। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने अपने आयुधों को साथ लेकर के आए। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये कौन है, इनके पुत्र हैं अनिरुद्ध और शंकर, लेकिन आयुध है भगवान के, चक्रव्यूह है, ये साथ रहते हैं, बिना इनके भगवान भी नहीं चलते हैं और ये बिना भगवान के नहीं चलते हैं। इसलिए इनकी उपासना और इनका विधिवत पूजन और उसके पश्चात वहीं पर हवन, चाहे आप स्मशान घाट में वहां करिए, चाहे घर में करिए, लेकिन घर में उत्तम है। यहाँ हवन करने के पश्चात जो वो हवन की अग्नि है, वो हवन की अग्नि जाती है स्मशान में, और उस हवन की अग्नि से सबका काम होता है ना। हाँ, अब जैसे उस सब के काम में क्या लगता
सब में ऐसी कौन सी चीज है जो ये नहीं रखते? जैसे हम पूर्ण आहुति करते हैं तो क्या है, नारियल का गोला या सुपारी, उससे हम पूर्ण आहुति करते हैं। तो नारियल का गोला जो है, जो नारियल की सुपारी है, उसी के समान ये सब है कि आज संपूर्ण रूप से इसकी पूर्ण आहुति है। ये पिंड नारियल के समान, पूर्ण आहुति के बाद कोई आहुति शेष नहीं रहती ना। ऐसे ही ये आज पूर्ण आहुति शरीर की हम कर रहे हैं। शरीर क्या है? नारियल के गोले के समान। नारियल का गोला क्या है? शरीर का एक प्रतिबिंब है। और उसको, इस पिंड को हम नहलाते हैं, फिर इसमें बीज बढ़ते हैं, इसमें तिल लगाते हैं, है ना, कपूर, चंदन, सब कुछ तो है। उसके बाद इसको सब पर रखते हैं अग्नि पर, और उसके बाद अग्नि का वही अग्नि जो हवन वाली है उसी को ले जाकर के उसको प्रज्वलित कर देते हैं। तो फिर इसको हम संस्कार कहते हैं, ये है संस्कार। तब हम इसको मान सकते हैं हमने संस्कार किया है। और देखो, जो मृत्यु का जो सूतक है वो कब लगता? मृत्यु का सूतक शव जब हो जाता तो नहीं लगता। अगर आपके घर में शव है तब तक सूतक नहीं है। क्यों? उस शव में भी प्राण है, उस शव में भी प्राण है। धनंजय नाम का प्राणवायु, 5 मुख्य प्राण है, 5 उपप्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये मुख्य प्राण। धनंजय, देवदत्त, कृकल, नाग, कूर्म, ये 5 उपप्राण। तो उपप्राण है जो धनंजय नाम की प्राणवायु है, वो रहती है ऊपर। सभी प्राणों का अपना अपना स्थान है। कौन सा प्राण कहाँ रहता है और कौन सी वायु कहाँ रहती है ना? हाँ, शास्त्र के अनुसार हर वायु का स्थान है। एक जैसी वायु सब जगह की नहीं है। धनंजय नाम का प्राणवायु सबसे ऊपर रहता है यहाँ। तो जब हमने शवदाह किया और सब में, अच्छा, अगर प्राण न हो, जिसमें प्राण नहीं होता उसका कभी न कभी ह्रास होता है, न उसकी वृद्धि होती। अर्थात अगर सब में प्राण नहीं होगा तो सब भूलेगा क्यों? उसमें बदबू कैसे आए? उसकी दुर्गंधी क्यों आए? क्योंकि उसका ह्रास हो रहा है। ह्रास किसका होता है? उसमें प्राण है। दिन प्रतिदिन क्षय की ओर जाता है जिसमें प्राण है। इसलिए हमारे यहाँ वृक्षों में भी क्या है? प्राण है। इस भवन में क्या है? प्राण है। इसलिए इंजीनियर इस भवन की भी, पुल की भी आयु निर्धारित कर देते हैं कि नहीं, इसकी 25 वर्ष आयु है, इसकी 50 वर्ष है। क्यों है? इसलिए हमारे यहाँ जड़ चेतन सब भगवतमय है, सब में चेतनता है। इस सब में भी प्राण है। और प्राण नहीं हो तो उसका क्षय नहीं हो। उसमें जो दुर्गंधी, फूलना इत्यादि तब तक है जब तक उसमें प्राण है। इसलिए वो जो धनंजय नाम की प्राणवायु है वो जब तक रहेगी तब तक उसका इस प्रकार कार्य चलता रहेगा। अंत में जब हम शवदाह करते हैं तो एक क्रिया होती है, जो दाह देने वाला है वो लकड़ी से उसका कपालक क्रिया करता है ना, कपाल क्रिया। ये सब शिरोभाग को अपने आप ही फूट जाती है, और जिनको जल्दी हो तो वो थोड़ा सा स्पर्श कर देते हैं तो फूट जाती है। एक ही बात, अगर समय है तो अपने आप चटकती है। ये सर जैसे ही यहाँ से इसका भेदन हुआ, देखो मोक्ष जिसको कहते हैं उसका भी यही क्रम है। साधन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा हम इतना परिपक्व हों कि अगर हम योग के द्वारा इसको ब्रह्मरंग को अगर प्रस्फुटित करके प्राणों को निकालना चाहें तो उसको मोक्ष ही प्राप्त होता है। दूसरा कोई वो क्या है? अपने साधन से, योग से, तप से जो अपने ब्रह्मरंग को प्रस्फुटित करके, खोल करके जो प्राणों का उद्गमन करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और ये जब हम घर में आग लगा करके तो ये कपालक क्रिया, जब कपाल फूटता है तो यहाँ से जो धनंजय नाम का प्राणवायु है वो निकलता है, तब जाकर के संपूर्ण रूप से सब होता है और उसी समय सूतक लगता है। जैसे कपालक क्रिया हुई, ये फूटा, उसी समय सूतक लगेगा। क्योंकि अब कोई भी उस सब में प्राण नहीं बचा, सब प्राणवायु निकल गए, अब सूतक लगा। इसलिए बहुत से लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई त्योहार पर किसी का शरीर सूखता है
वो कहता है भाई सूतक नहीं है ना, विवाह का काम कर लो उसके बाद समझाएगा। क्या है, ये करते हैं लेकिन जानते नहीं है क्यों ऐसा है। इसलिए ऐसे ही जन्म का सूतक कब लगता है? जन्म का सूतक लगता है जब नाड़ छेदन होता है। बच्चे का और माँ का जो कॉन्टेक्ट है वो किससे है? नाड़ से। माँ के शरीर में और बच्चे के शरीर में दोनों में जो संबंध है वो जब तक है तब तक वह जीव ईश्वर से संबंधित होता है। इसलिए वहाँ कोई न हम न आप कोई चम्मच लेके दूध पिलाने नहीं जाते। वो जो माँ के साथ जो नाड़े का कॉन्टेक्ट है उसी से उस बच्चे का पोषण होता है। तो जब तक वो कॉन्टेक्ट बच्चे का रहता है तब तक भगवान के सानिध्य में है वो भगवान ही उसका जीवन क्षेम कर रहे हैं, भगवान ही उसको श्वास प्रश्वास दे रहे हैं, भगवान ही उसको जीविका दे रहे हैं, हम और आपको। अब जैसे वो नाड़ का छेदन होता है वैसे ही उसका कॉन्टेक्ट उससे हटा और वही जो समय है ठीक वही समय जन्म का होता है। उसी समय सूतक लगता है। इसलिए इस पर फिर कल कभी चर्चा होगी।